अरे अपने मल्हार साहब है ना, बड़े अजीब इंसान है यार। है पुलिस के इतने बड़े अफसर, लेकिन अपनी बीवी को नहीं रोक पाए। कैसा मर्द है यार। एक औरत चूना लगाकर भाग गई। क्या बोल रहा था? जोर से बोलना। बोल। क्या चूहे की तरह चू चू करके खुद को शेर समझ रहा है तू? हाँ, बोलना। जोर से बोल। सॉरी साहब। अरे बोल, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी साहब, गलती हो गई। आप चाहे तो पट्टे से मुझे बहुत मार लो, लेकिन सस्पेंड मत करो साहब। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, माफ कर दो। चल, माफ कर दिया। चल, लेकिन तू बोलेगा जरूर। जो तू चूहे की तरह बोल रहा था, वो तू शेर की तरह बोलेगा, दहाड़ेगा। बोल, मल्हार राणे नामर्द है। उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ भाग गई। सॉरी साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। तू ऐसे नहीं बोलेगा। अब बोल। तेरे छोटे 2 बच्चे हैं ना, बोल वरना गोली मार दूंगा। बोल। बोल सबके सामने, क्या बोल रहा था तू? बोल, मल्हार राणे नामर्द है। अरे सुनो सब लोग, निबल कर कुछ बोलना चाहता है। बोल। मल्हार शांत हो जाओ। मल्हार क्या कर रहे हो? आपसे किसी ने राय मांगी? नहीं ना, तो आप चुपचाप सुनिए। अरे हमारा कांस्टेबल कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता है। चल शुरू हो जा। साहब माफ कर दो साहब। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। जादव, ट्रिमर लेकर आ। क्या कर रहे हो तुम? सुना कि नहीं? ट्रिमर लेकर आ। मल्हार क्या कर रहे हो तुम? मल्हार, हाँ साहब गलती हो गई। नौकरी चाहिए ना तुझे? चल, बाल काट। और ट्रिमर के साथ साथ तेरी आवाज भी आनी चाहिए। हजाम की दुकान पे जैसे नाई इधर उधर की बातें करता है ना, वैसे ही तू वो सब बोलेगा जो तू वहां बोल रहा था। चल साहब चल। आवाज नहीं आई मुझे। ट्रिमर के साथ साथ आवाज भी आनी चाहिए। मल्हार की बीवी आगे बोल। भाग गई। मल्हार की बीवी किसी के साथ मल्हार के यहाँ भाग गई। साहब क्या कर रहे हो आप? इतना हैरान क्यों हो रही हैं भाई? पिता के मरने पर बच्चों का मुंडन होता है, इसलिए अपनी पत्नी के मरने पर मैं भी मुंडन करा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे प्यार किया भी या नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए आज उसकी याद में मैं अपने बाल अर्पण कर रहा हूं। हाथ और मुंह दोनों चलते रहने चाहिए। मल्हार साहब इतने बड़े पुलिस वाले हैं, उनकी बीवी छोड़ के भाग गई। मल्हार क्या हो गया तुम्हें? मल्हार बंद करो। कैसा मर्द है? एक औरत बाहु छोड़ दो। चूना लगा के भाग गई।
बस करो, रुको। अप्पा, आप तो मेरा दर्द समझते हैं ना। मेरा भरोसा कीजिए, संपदा जिंदा है। भगवान के लिए ये शादी रोक लीजिए अप्पा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अप्पा, ये शादी रोक लीजिए। आपको भी लगता है ना कि कल्याणी की शादी की उम्र नहीं है, तो कल्याणी के लिए ही सही आप ये शादी रोक लीजिए अप्पा। हाथ जोड़ती हूँ मैं। कल्याणी कभी संपदा के बच्चे की ख्याल नहीं रख पाएगी अप्पा। एक मिनट, तुम्हें अभी भी अपनी बेटी की पड़ी है? उस लड़की की वजह से मेरे भाई की जान गई है और तुम उसी के बारे में सोच रहे हो? अरे भगवान करे उसे नर्क में भी जगह ना मिले। हाँ पल्लवी, चुप करो तुम चुप करो। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारे भाई ने मेरी भोली भाली बेटी को भ्रष्ट कर दिया था। अरे उसे तो इस घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था। अरे क्या भ्रष्ट कर दिया है? हाँ, दूध पीती बच्ची थी क्या तुम्हारी बेटी? हाँ, अकल नहीं थी उसमें? अरे मैं तो कहती हूँ चालाक थी वो, चालाक, जो शादीशुदा होने के बाद भी मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी। हाँ, अरे उसका चरित्र तो इसी बात से पता चलता है कि अपने बच्चे को छोड़कर वो मेरे भाई के साथ भागने को तैयार हो गई। अरे जो अपनी औलाद की नहीं हो सकती उस पर क्या भरोसा करना? हाँ, तेरी ये बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मरे हुए लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हो तुम लोग। अरे मेरी संपदा मरी नहीं है। पूर्ण विराम। हमारी पंडित जी के साथ बात हो चुकी है। उन्होंने कल सुबह कल्याणी और मल्हार की शादी का मुहूर्त निकाला है। शादी कल ही होगी और तब तक सबको अपना मातम खत्म करके शादी में उपस्थित रहना होगा। अवसर, भगवान के लिए फिर से एक बार सोच लीजिए। मेरी बेटी जिंदा है अवसर, वो वापस आएगी। उसका घर मत उजाड़िए, भला की दोबारा शादी मत करवाइए अवसर। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अपर्णा, तुम्हारी आंखों के इन आंसुओं से हमारे दिल के घाव नहीं भरने वाले। अपर्णा, अगर तुम्हारी बात सच भी हो जाए और संपदा वापस भी आ जाए तो भी उसका अस्तित्व हमारे लिए मर चुका है। मैं उस आपके फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें जल्द से जल्द मल्हार की शादी करवा देनी चाहिए। अभी तो गांव वालों के बीच में सिर्फ अफवाहों की चिंगारियां उड़नी शुरू हुई। हमें इन चिंगारियों को जल्दी रोकना होगा, वरना बदनामी की वो आग लगेगी जिसकी लपटों में हमारा पूरा वाड़ा जल के राख हो जाएगा। तुम्हारे भाई ने और इसकी बेटी ने मरने से पहले हमारे चेहरे पर कालिक पोती है और हमें वो कालिक मिटानी होगी। फिर चाहे हमें उसके लिए तुम दोनों की आंखों से बहता हुआ पानी क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। सब लोग कान खोलकर सुन लो। कल्याणी और मल्हार ने एक दुखद घटना में अपने जीवन साथी को खोया है और इस दुखद घटना की वजह से दोनों टूट चुके हैं। इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि उन दोनों की शादी करा दी जाए, ताकि वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए और एक दूसरे का दुख बांट सके। कोई पूछे तो तुम लोगों को यही कहानी बतानी है। हमारी बची खुची इज्जत को बचाने का बस यही एक तरीका है। अहिल्या इंसान के कर्मों से उसकी इज्जत होती है और उस इज्जत को इंसानों पर, इंसानी रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। इज्जत के बारे में वही उपदेश करें जिसने इज्जत कमाने में सारी उम्र लगा दी हो। इस घर में हमारा फैसला बदल सके ऐसा कोई भी नहीं। आप भी नहीं।